बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 मार्च 2024 रोज़ हफ्ता 28 शबान बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इतवार को रमज़ान का चांद देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट की अपील। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी अरब में इतवार की शाम रमज़ान का चांद देखने की अपील की है। उमुल कुरा कैलेंडर के मुताबिक इतवार 10 मार्च को शबान की 29 तारीख होगी। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से जारी बयान में कहा गया कि सऊदी अरब में जिस शख्स को भी माह रमज़ान का चांद दिखाई दे वो अपनी गवाही करीबी अदालत में जाकर दे। बयान में मज़ीद कहा गया कि चांद देखने की गवाही के लिए अगर अदालत तक जाना मुमकिन ना हो तो करीबी सेंटर से टेलीफोन पर चांद देखने की शहादत के बारे में इतला दे। वाज़ेह रहे, उमुल कुरा कैलेंडर के मुताबिक 10 मार्च 2024 को कमरी माह शाबान की 29 तारीख होगी। इस हवाले से अदालती आलिया ने सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो रोयत हलाल की गवाही रिकॉर्ड करवाएं। डेंटल क्लिनिक्स में 35% सऊदीज़ेशन का आगाज़ इतवार से होगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से डेंटल क्लिनिक्स में 35% सऊदीज़ेशन के कानून पर अमल दरामद करने की डेडलाइन 10 मार्च को ख़त्म हो रही है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम डेंटल क्लिनिक्स को सऊदी डेंटिस्ट भर्ती करने के लिए पिछले साल 6 माह की मोहलत दी थी। मोहलत ख़त्म होने के बाद वज़ारत की टीमें डेंटल क्लिनिक्स का दौरा करेंगी ताकि इस बात को यकीन दहानी करवाई जा सके कि प्राइवेट क्लिनिक दांतों के इमराज के शोबों में कितनी सऊदी डॉक्टर्स उसको रखा गया है। सऊदीज़ेशन कानून के मुताबिक ऐसे क्लिनिक जहां कम से कम 3 गैर मुल्की डेंटिस्ट काम कर रहे हों वहां कम से कम एक सऊदी डॉक्टर होना चाहिए। सऊदी डॉक्टर की कम से कम तनख्वाह 7,000 रियाल रखी गई है। वजारत का कहना है कि तनख्वाह का मुआहिदा वजारत के पोर्टल पर अपलोड करना भी ज़रूरी है, जिसका इंदराज सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम में किया जाएगा। अगर सऊदी डॉक्टर को मुकर्रर तनख्वाह से कम अदा की जाए तो इस सूरत में क्लिनिक से सऊदीज़ेशन की शिक ख़त्म नहीं होगी बल्कि ये खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। वजारत के मुताबिक डेंटल क्लिनिक्स में सऊदीज़ेशन के कानून को महला वार नाफिज किया जा रहा है, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी शहरियों को रोज़गार के मौक़े वो फराहम करना है। जद्दा एयरपोर्ट पर मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 3 मुसाफिर गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अथॉरिटी ने 3 मुसाफिरों को शक की बुनियाद पर रोका और मुकम्मल तलाशी दी तो उनसे 2 किलोग्राम से ज़ायद कोकीन और 878.2 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। मुसाफिरों ने मंशियात अपने पेट में छुपाई हुई थी। हिरासत में लिए जाने वाले मुसाफिरों को मज़ीद तफ्तीश के लिए आला अदारे के हवाले कर दिया गया। महकमा ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने कहा कि वो तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए सऊदी अरब में मंशियात को पहुँचने से रोकने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम कर रहे हैं। अगर किसी को स्मगलिंग के हवाले से मालूमात हो तो वो भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। रियाद का अल मलोही अल अताइफ महल, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट का तांता बना रहता है। ये महल अल मलोही ख़ानदान की मलियत था जो 1960 से 1970 में घरेलू अशिया, बर्तन वगैरह की तजारत के लिए मशहूर था। अबू अब्दुल्ला ने बताया कि ये महल 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है और 1200 मुरबा मीटर के रकबे पर बना हुआ है। इसमें 48 कमरे हैं। अल मलोही अताइफ महल अब भी अच्छी हालत में है और इसे मामूली तामीराती काम के बाद रहाइश के काबिल वो बनाया जा सकता है। वीडियो में टूरिस्ट के तासरात भी हैं। एक अमरीकी टीम ने इस हवाले से वीडियो रिपोर्ट तैयार की है। अमरीकी टीम ने बताया कि कदीम ज़माने का ये शाहकार आज भी अच्छी हालत में है। इस पर हैरानी है। ये देखकर हैरानी हुई माजी में भी यहाँ इमारतों की तामीर इस कदर बेहतर अंदाज से हुआ करती थी। सऊदी अरब में हैवी वेट बॉक्सर फ्रांसिस नगानो के लिए अवार्ड का ऐलान। बॉक्सिंग के हैवी वेट फ्रांसिस नगानो को सऊदी अरब में प्रीमियम रेजिडेंसी का अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड रियाद में एंथनी जोशुआ के साथ मुतवक्के मुकाबले से पहले दिया गया। मुतवक्का मुकाबला सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में होगा। फ्रांसिस नगानो के लिए अवार्ड देने का ऐलान सऊदी अरब के जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की तरफ से इंस्टाग्राम पर किया गया है। इस अवार्ड के तहत फ्रांसिस को सऊदी अरब में रहाइश की भी इजाज़त दे दी गई है। इजाज़त के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की को सऊदी अरब में रहने, कारोबार करने के अलावा हर किस्म की रहायशी, तजारती और सनती जायदाद रखने का भी हक मिल जाता है। सऊदी अरब की इस प्रीमियम रेजिडेंसी स्कीम के मुताबिक गैर मुल्कियों को मक्का और मदीना के साथ साथ सरहदी इलाकों के अलावा सऊदी अरब में किसी भी जगह पर रहायशी, तजारती और सनती रियल एस्टेट समेत जायदाद की मलकियत का हक मिल जाता है। सऊदी अरब में ये अवार्ड पाने वाले गैर मुल्की गाड़ियाँ खरीदने लाइसेंस पा सकेंगे, नेज़ जब चाहें सऊदी अरब में बैरून मुल्क से आ सकेंगे और जब चाहें सऊदी अरब से जा सकेंगे।
सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक के मुताबिक तमाम ड्राइवरों को बिला वजह हॉर्न बजाने से मना करते हुए बताया गया है कि ये ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है। महकमे के मुताबिक बिला वजह हॉर्न बजाने से दूसरे ड्राइवर समेत राहगीर परेशान होते हैं। महकमे ने कहा, बिला वजह हॉर्न बजाना ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है जिस पर जुर्माना हो सकता है। घरेलू मुलाजमीन शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं? घरेलू मुलाजिम मसानत प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक नई सहूलत जो है, इसके मुताबिक घरेलू मुलाजमीन को लेबर ऑफिस या वजारत के मातहत सोशल चैनल्स का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन शिकायत मरकज़ के क़याम से घरेलू मुलाजमीन को रिकॉर्ड वक्त में अपना मसला डायरेक्ट पेश करने का मौका है। और इसके अलावा जो है, घरेलू अमले की दरामद की सर्विस फराहम करने वाले मसानत प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो अपनी कंप्लेन करा सकते हैं। और इसके अलावा नए तरीक़ाकार के मुताबिक शिकायत इब्तदाई मरहले में मसालित के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाती है। अगर फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ नहीं होते तो ऐसी सूरत में शिकायत का हर पहलू से जायज़ा लिया जाता है और वजारत के मुतल्लिक़ा अफसरान उसे कानून की शक्ल में हल करते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत 7 ट्रैफिक खिलाफवर्जियों की निगरानी कैसे की जाती है? महकमे की तरफ से जो है जो ऑटोमेटिक खिलाफ वर्जियाँ हैं गाड़ियों की, वो शुरू हुई थी पिछले साल से। उनमें जो है 7 खिलाफ वर्जियाँ ऐसी हैं जिसका चालान ऑटोमेटिक सिस्टम में फ़ीड किया जाता है। उसमें हैवी ड्राइवर जो ड्यूटी गाड़ियाँ हैं उसको मखसूस ट्रैक के अलावा आम ट्रैक पर चलाना भी शामिल है। रात के वक्त या ख़राब मौसम में जब रोशनी मुनासिब ना हो तो ऐसी सूरत में गाड़ी की लाइट्स बंद रखना, टूटी हुई या गैर वाज़ेह नंबर प्लेट वाली गाड़ी को चलाना, रोड ट्रैक की खिलाफ वर्जी करना, गलत पार्किंग करना यानी पार्किंग के अलावा रोड पर गाड़ी खड़ी करना या डिसेबल लोगों की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना भी खिलाफ वर्जियों में शामिल है। हाईवेज पर लोडिंग गाड़ियों का वजन कराए बगैर गुजर जाना और ट्रैक की खिलाफ वर्जी करते हुए रोड साइड्स या फुटपाथ पर गाड़ी चलाना शामिल है। और इसके अलावा इन 7 खिलाफ वर्जियों पर इससे पहले ऑटोमेटिक सिस्टम से चलान नहीं होते थे। अलुला के पुराने नखलिस्तान में 10 तफरीही सरगर्मियाँ और नुमाइशें कौन कौन सी हैं? सऊदी अरब के अलुला आर्ट्स फेस्टिवल ने जो है कदीम नखलिस्तान में वापसी के बाद से काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल की है, जिसमें सऊदी अरब के अंदर और बाहर से बड़ी तादाद में मेहमानों को वेलकम किया। मुकामी और गैर मुल्की टूरिस्ट को अलुला के तफरीही और सियाहती प्रोग्राम में पेश किए जाने वाले फ़नूनी और सकाफ़ती तजर्बात से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिला। अलुला आर्ट्स फेस्टिवल की सरगर्मियों ने शुरा के तजर्बे में इजाफ़ा किया और इसके अलावा जो है इन सरगर्मियों में प्राइवेट सऊदी आर्ट ग्रुप ने भी अपनी नुमाइश की है। और इसके अलावा खुली फ़िज़ा में डेजर्ट एक्स अलुला नुमाइश और बहुत सी दूसरी सरगर्मियों की नुमाइश की जा रही है। अपने सीज़न में अलुला आर्ट्स फेस्टिवल ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। आलमी दायरा सेहत की पेस्टिडोसिस के बारे में इंतबाह घबराने की ज़रूरत नहीं। जानवरों के रवैये के मुहक्किक और रहमा एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के बानी हमजा अलगामदरी ने जानवरों के पालने वालों को आलमी दायरा सेहत की जानब से पेस्टिडोसिस के जो बारे में जो है उसकी वार्निंग के बारे में यकीन दिलाया और इस बात पर जोर दिया कि परेशान होने, घबराने या मुबालगा आराई की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सबक न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि तोते के बुखार को इस नाम से पुकारने का मतलब ये नहीं कि उनकी परवरिश के लिए ये मखसूस है। ये बुखार एक बैक्टीरिया है जिसकी कई इकसाम जो है सांस के निज़ाम को मुतासर करती हैं, जो ज़ाहिर हो सकता है और गायब हो सकता है और अलामत ज़ाहिर किए बगैर भी। उन्होंने कहा, इसका इलाज एंटीबायोटिक जैसे कि टेट्रासाइक्लोटिन या डॉक्सीसाइक्लाइन और दीगर से मामूल के मुताबिक किया जाता है। बगैर घबराने या मामलात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की ज़रूरत नहीं है। शाह सलमान मरकज़ की गज़ा और इंडोनेशिया में इमदादी मुहिम जारी। सऊदी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ ने फ़लस्तीनी रेड क्रॉस के ताउन से गज़ा पट्टी में मुतासरा अफराद में इमदादी सामान तकसीम किया। रफ़ाह के पनाह गज़ीन कैंपों में फ़ूड बास्केट जो हैं वो तकसीम की, जिनका वज़न 26 टन था। इसके अलावा 250 हेल्थ बैग्स तकसीम किए। इससे 3900 बेघर अफराद जो है वो मुस्तफ़ीद हुए हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में शाह सलमान मरकज़ ने इंडोनेशिया में नेशनल ज़कात अथॉरिटी के ताउन से ज़रूरतमंद और बेघर अफराद में फ़ूड बास्केट तकसीम की हैं। सऊदी सफ़ीर फैसल बिन अब्दुल्ला अल अमूदी ने इंडोनेशियाई हुकाम के साथ मगरबी जावा, मशरकी जकार्ता और वस्ती जावा और बेटन में 4700 अफराद में इमदादी सामान भी तकसीम किया। सऊदी अरब में तामीराती मार्केट 2024 में $70 बिलियन डॉलर से तजावज़ कर जाएगी। सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन मार्केट का वॉल्यूम 2024 में 70.33 बिलियन अमरीकी डॉलर लगाया गया है और 2029 तक 91.36 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। पेशगोई की मुद्दत 2024 से 2029 के दौरान 5.37% की जामे सालाना शरह नमू के साथ है।
عالمی تحقیقاتی ادارے ریسرچ اینڈ مارکیٹس کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے 2022 میں تعمیر شدہ عمارتوں کی تعداد میں 3.2% اضافہ دیکھا۔ سعودی عرب مشرق کی مضبوط منڈیوں میں سب سے آگے ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں مشرقی اور شمالی افریقہ کا خطہ اکتوبر 2022 تک سعودی عرب کا مارکیٹ شیئر 35% تھا اور اس نے مینا کے پورے خطے میں $87 بلین کے مقابلے میں کئی ایگریمنٹس وہ جیت لیے تھے۔ مارکیٹ ریاض ویژن 2030 کے قومی ترقیاتی منصوبے سے چلتی ہے تاکہ سعودی عرب کی بڑی معیشت کو مزید بڑھایا جا سکے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔